हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सोलो सॉल्यूशन। तो पिछले प्रीवियस वीडियोस में हमने कैलेंडर के बारे में डिस्कस करा, उसके जो सिंपल ईयर होता है, लीप ईयर होता है, उसके बारे में जाना। तो आज हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस और इसके जो रूल्स हैं उनको देखेंगे, नियम क्या है। इसे मैं रफ कर लेता हूँ जरा। इसके रूल्स, 3 रूल्स हैं इसके। फर्स्ट, रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल, 3 रूल है। तो पहला रूल जो है वह है कि प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन की क्या होती है, रिपीटेशंस होती है। दिन की जो है वो पुनरावृत्ति होती है। सपोज आज थर्सडे है, अगर आज थर्सडे है तो 7 दिन बाद, अगर 7 दिन यहाँ से काउंट करेंगे हम, प्लस 7 दिन आगे बढ़ेंगे या पीछे आएंगे, तो 7 दिन बाद जो है आपको वही दिन प्राप्त होगा। तो इसमें यही है पहला पॉइंट कि प्रत्येक 7 दिन के बाद क्या होगा, दिन की पुनरावृत्ति होगी। ये ध्यान रखना है आपको, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट है इसमें कि किसी भी दिन में 7 का गुणज, किसी भी दिन में अगर 7 का गुणज जोड़ने अथवा घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। ठीक है। और सपोज आपके पास दिन है और दिन के साथ क्या करना है, 7 का गुणज क्या करना है, जोड़ना या घटाना है। अगर जैसे आज थर्सडे है तो थर्सडे के साथ अगर 7 का गुणज जोड़ने पे या घटाने पे, 7 का गुणज क्या हो सकते हैं, 7 कम 7 14, 7 21, 7 चौक 28, तो ये सारे इसके क्या होंगे, गुणज होंगे 7 के। तो अगर वही होगा, अगर 7 का गुणज होगा तो वही दिन होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जैसे आज, जैसे थर्सडे है तो 7 का गुणज होगा। सपोज मैं कहता हूँ कि 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज जैसे थर्सडे है और मैं कहता हूँ कि 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आज तो हमें पता है कि थर्सडे है। अब 14 दिन मतलब 7 का गुणज है, हम समझ गए कि 7 का गुणज है, 7 दूनी 14, 7 का गुणज है, तो सीधा सीधा आपने डायरेक्ट करना है कि थर्सडे ही होगा उसी दिन। यह है इस पॉइंट का मतलब। होपफुल आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इसमें, लास्ट पॉइंट इसका। यदि दिनों की संख्या, थर्ड पॉइंट है, यदि दिनों की संख्या 7 का गुणज ना हो तो इसे 7 से भाग देकर शेषफल निकालते हैं और तथा इसी प्राप्त शेषफल के बराबर दिनों की गिनती आगे तथा पीछे अनुसार करते हैं। अब अभी तक हमने सेकंड पॉइंट में क्लियर करा कि अगर 7 का गुणज होगा तब तो वही दिन होगा। बट कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, जैसे दिन है प्लस माइनस 7n इक्वल टू वही दिन। ये तो ठीक है, इतना पॉइंट हमें समझ आ गया। इतना पॉइंट क्या समझ आया, अगर इसका गुणज होगा, 7 का गुणज होगा तब तो वही दिन होगा। बट अगर 7 का गुणज नहीं हुआ, जैसे सपोज 18 है, 18 ले लिया, हमें पता है आज थर्सडे है, 18 ले लिया हमने, 18 दिन कि 18 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब देखो 18 मतलब 7 का गुणज तो है नहीं, है ना, तो इसको क्या करना है, आपने सीधा 7 से डिवाइड करना है आपको। तो 7 14 2 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आ गया आपका 4। ठीक है, 4 रिमाइंडर आ गया। तो इस दिन के बाद, थर्सडे के बाद, फ्राइडे, सैटरडे और संडे और मंडे, इस तरीके से आएगा ना। तो आज थर्सडे है, अब थर्सडे के 4 दिन बाद, 1 2 3 4, तो 4 दिन बाद जो आपका दिन होगा वो कौन सा होगा, मंडे। बस इतना ही समझना है। अगर डिवाइड नहीं जा, अगर 7 का कोई नंबर गुणज नहीं है, 7 का अगर कोई दिन दे रखा है वो 7 का गुणज नहीं है, तब आपने उसको 7 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा उसको आगे चलना है या पीछे चलना है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन आपसे पूछा होगा कि 80 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा या 80 दिन बाद कौन सा दिन रहा होगा। तो पहले और बाद की जब बात की जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे।
पहले की बात करेंगे तो माइनस मतलब पीछे की ओर उल्टा चलेंगे, थर्सडे से पहले, वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे, फिर मंडे, इस तरीके से। और अगर बाद की बात करेंगे तो आगे की ओर बढ़ेंगे प्लस करके। तो होपफुली तीनों पॉइंट आपको समझ आए होंगे। जल्दी से आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका फर्स्ट केस देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पे पहले। एक आध लिखा है जैसे 80 दिनों, क्वेश्चन देख लीजिए आप। इसमें लिखा है आज से 80 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। आज से 80 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो आज तो थर्सडे है, सॉरी आज थर्सडे है, तो 80 दिन बाद की बात कर रहे हैं। अब पहले इसे चेक कर लेंगे ये 7 का गुणज है कि नहीं है। 7 का गुणज है कि नहीं है, तो ये 7 का गुणज तो है नहीं, तो 7 को क्या करेंगे, इससे डिवाइड देंगे 80 में। तो 7 कम 7, यहाँ से 1 10 और 7 कम 7, यहाँ से रिमाइंडर कितना है 3 आ गया रिमाइंडर। अब आज से 80 दिन बाद कह रहा है, तो जब बाद है, यहाँ पे बाद लिखा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के बाद है तो आगे बढ़ेंगे, आगे की तरफ प्लस पॉइंट करेंगे। तो आज थर्सडे है, तो थर्सडे के 3 दिन बाद क्या होगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 3 दिन बाद क्या होगा, 1 2 3, 3 दिन बाद आपका कौन सा दिन रहेगा, संडे। बस ये करना है आपको, बस इतना समझना है आपको, ठीक है। होपफुल आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका केस फर्स्ट, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो इसका केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट, कंडीशन क्या होगी केस फर्स्ट में, इसमें ये कंडीशन होगी कि यदि दिनों की संख्या 1 वर्ष से कम हो, यदि दिनों की संख्या 1 वर्ष से कम हो। एक साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में अगर क्या होगा, कम होंगे, 365 से 363 या 120 दिन या 80 दिन 200 दिन, इतने दिन होंगे एक साल के अंदर अंदर, ठीक है। मतलब इससे कम लेना है। जब 1 वर्ष से कम हो तो कंडीशन क्या होगी, उस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि 20 मार्च 2009 को बुधवार हो तो उसी वर्ष 15 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा। ये कह रहा है कि 20 मार्च 2009 को वेडनेसडे था, तो 15 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा। देखो साल वही है, इसमें क्या है, साल वही है, मतलब 1 वर्ष से कम की बात कर रहे हैं, तो ईयर तो सेम है। और देन 20 मार्च से 15 अगस्त का निकालना है, तो आपको पहले मंथ का पता होना चाहिए कि जो मंथ जाते हैं वो कितने जाते हैं, कितने दिनों के जाते हैं, 31 30 28 29, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये पहले बता देता हूँ मैं आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर और ये दिसंबर। तो ये तो आपके मंथ हो गए 12 मंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक तो आप सिंपल से अपने हाथ को इस तरीके से रख के, लेफ्ट या राइट जो भी लेना है आपको, तो अगर ये ऊपर वाला होगा इसका, तो ये तो जनवरी हो गया ना, यहाँ से काउंट करेंगे जनवरी। जो ऊपर वाले हिस्से होंगे आपके वो तो आपके 31 जाएंगे, और जो डाउन वाले होंगे, ये जो आपके 2 उंगलियों के बीच में जो गैप है ये वाला होगा तो 30 जाएगा। तो देख लेते हैं जनवरी, तो जनवरी कौन सा जा रहा है 31, तो लिख देंगे आप यहाँ पे 31। देन उसके बाद फरवरी आया। अब फरवरी का कब वेरीफाई, फरवरी में 2 चीजें आ सकती है, या तो 28 जाएगा या तो 29।
फिर मार्च फिर टॉप में आ गया, टॉप के लिए क्या बताया था 31 जाएगा, तो फिर 31। फिर अप्रैल इसी तरीके से अप्रैल के लिए क्या जाएगा 30। फिर मई के लिए फिर टॉप में 31। मई के बाद जून के लिए क्या जाएगा फिर 30, आप अपनी उंगली में देख सकते हैं। फिर जुलाई के लिए 31। फिर जुलाई के बाद, ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जुलाई के बाद जो आपका अगस्त मंथ होगा वो भी इसी पे यहीं से काउंट करना है। तो यहाँ से काउंट करोगे कितना हो जाएगा, टॉप में आ गया तो 31 जाएगा अगस्त भी। देन सितंबर फिर 30 जाएगा। देन अक्टूबर आपका 31 जाएगा। और देन नवंबर, ये हो गया ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर नवंबर जाएगा 30 और देन 31। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, हाथ पे ही याद कर सकते हैं आप इसको इजी वे में। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब जो फरवरी मंथ होगा, फरवरी मंथ के लिए मैंने बताया था आपको जानना, ईयर से आपको पता करना है कि ये लीप वर्ड्स है या साधारण वर्ड्स है। तो लीप वर्ड्स होगा तो चेक करते हैं 2009। अब 2009 की बात कर रहे हैं, 2009 की बात कर रहे हैं तो लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, मैंने बताया था। तो 4 से डिवाइड करेंगे आप, 9 को तो नहीं जाएगा, और जब डिवाइड नहीं जाता है तब मैंने क्या बताया था, अगर डिवाइड नहीं जाएगा तो आपका साधारण वर्ष होगा, मतलब सिंपल ईयर होगा। अब 09 तो डिवाइड नहीं होगा 4 से, तो ये क्या होगा साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष के लिए मैंने क्या बताया था आपको, अगर साधारण वर्ष होगा तो 28 दिन का होगा। तो ये वाला तो आपको समझ आ गया होगा 28। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया, इतना समझ आ गया होगा सबको। अब ये तो पता चल गया आपको कि नहीं, जो हमारी फरवरी है मंथ हमारा, वो तो हमारा जा रहा है 28। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में फरवरी आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि मार्च से स्टार्ट करा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो जब फरवरी है नहीं इसमें तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे, मतलब आप इसको चेक ना करें, सीधा आप डायरेक्ट जिसमें फरवरी इन्वॉल्व होगा उसमें आपने इसको चेक करना है कि ये सिंपल ईयर है लीप ईयर है, और जिसमें फरवरी नहीं होगा उसमें आप डायरेक्ट सीधा मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब उसके बाद डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है मार्च कितना ज़्यादा है 31, और 31 जाएगा और 20 तारीख है, आज 20 तारीख हो गई जैसे सपोज, और कितने दिन बचे 31 के लिए, तो आज 20 हो गई और 31 जा रहा है मंथ, तो कितने दिन का गैप आया इसमें 11 दिन का। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे 11 प्लस करके। फिर मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल जाता है 30, तो 30 के लिए क्या करोगे आप पूरा लिखोगे। फिर अप्रैल के बाद क्या आता है मई कितना जाएगा 31, और 31 के बाद फिर आपका फिर 30, फिर कितना जाएगा जनवरी, देखो ये कितना हो गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कितना जाता है 31, और अगस्त आपका 15 जाता है। इतना सॉल्व हो गया। 15 तारीख का है ना अगस्त का, तो इसको आपने सिंपल ऐसे करना है और 7 से डिवाइड मारना है। तो आप इसको पूरा ऐड करके फिर 7 से डिवाइड मारो, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। देखो 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर बचा है यहाँ से, अगर जैसे हम 7 का डिवाइड 11 में कर रहे हैं 7 एकम 7, तो 4 बचा रिमाइंडर, तो वो रिमाइंडर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे इसमें देखें 7 चौको 28, 4 बार गया और रिमाइंडर कितना है 2 बचा। ऐसे इसमें 3 बचेगा, इसमें 2, इसमें 3, और इसमें 7 दूनी 14 और 1 15 है ना। तो इसमें एक रिमाइंडर, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4। तो आप इसको ऐड कर लो तो आपको शॉर्टकट हो जाएगा ऐड करने में, नहीं तो लेंथ ही पड़ जाता है क्वेश्चन। तो 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11, 11 और 3 14 और 1 15, तो 15/7, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर आया। अब आपको पता है कि 20 मार्च 2009 को वेडनेसडे था, और 15 अगस्त 2009 को कौन सा दिन रहा होगा। तो सिंपल है, एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो बुधवार के बाद क्या आता है थर्सडे आता है, बृहस्पतिवार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। होपफुल आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है
आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ स्क्रीन पे, नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और फिर कमेंट करके बताना है कि आपके क्या आंसर आए। इसमें लिखा है 15 सितंबर 2012 को अगर रविवार है तो 20 मई 2012 को कौन सा दिन रहा होगा। तो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे खुद से। तो जल्दी से केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड देखते हैं इसका। चलो केस सेकंड बाद में देख लेंगे, इसमें अभी सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो अभी जो मैंने आपसे नोट डाउन करवाया है, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, उसका टाइम ज़्यादा हो गया। तो क्वेश्चन है इसमें कि यदि 15 सितंबर को 2012 को अगर संडे है, देन 20 मई 2012 को कौन सा दिन रहा होगा। ये फाइंड आउट करना है आपने। सिंपल सा है, सितंबर और मई है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, सितंबर दिया है, अब हमने पीछे की तरफ आना है। अब ये उल्टा हो गया ना, मई से सितंबर में जाना है या सितंबर से मई में जाना है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर सितंबर से मई में जाना है, उल्टा जा रहे हैं ना, तो आपने जब रिमाइंडर जो आएगा तो उसमें दिन के पीछे लेना है, आगे नहीं लेना है। तो ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं, या आप यहाँ से स्टार्ट करो मई से या सितंबर से, आपको जो ठीक लगे। मेरे को कंफर्ट यहाँ से लगता है, मैं मई से स्टार्ट कर रहा हूँ। बस इतना मेरे को ध्यान रखना है, जब ये दिन निकालना हो तो उसमें पीछे की ओर चलना पड़ेगा हमें। तो मई है तो सीधा सीधा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई के लिए क्या करना है आपने, ऐसे काउंट करना है। तो 31 जा रहा है, तो 31 प्लस मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई के बाद जून जाएगा 30, फिर जुलाई 31, फिर अगस्त 31 और प्लस सितंबर कितना है 15। अब आपने ये 20 मई जो लिखा है उसका 31 लिखा है हमने, तो इसमें से कितने दिन बचे हैं 11। तो आप यहाँ पे 31 की जगह कितना लिख दोगे 11, ठीक है। देन आप इसके बाद 7 से डिवाइड करोगे, 4 आएगा यहाँ पे 7 चौक 28, 2 रिमाइंडर, यहाँ पे 3 रिमाइंडर, यहाँ पे 3 रिमाइंडर और यहाँ पे 1 रिमाइंडर। तो ऐड कर दो, 4 2 6 और 3 9 और 3 12 और 1 13, तो 13/7। 7 कम 7 तो 6 बचेगा रिमाइंडर कितना आया 6। तो आपने क्या करना है, 6 दिन पहले चलना है। किससे, संडे से 6 दिन पहले आओ, लिख देते हैं पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये लिख दिया। आज सपोज संडे है तो संडे से 6 दिन पहले जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा दिन रहा होगा उस दिन, मंडे। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। होपफुल आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं। गाइस, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।